हमारे साथ दीपक वोरा जी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। मेरा सवाल आपसे सर यही है कि जो मालदीव की तरफ से फैसला लिया गया है, जो कदम उठाए जा रहे हैं, इसमें यह कहना बिल्कुल भी दो राय नहीं होगा कि यहां पर चीन के चाल में और उसके चंगुल में फंस गया है मालदीव पूरी तरीके से। आभारी हूँ मैम, बहुत अच्छा है कि सुबह सुबह ये बातचीत करने का मौका मिलता है आपके साथ, आपसे सीखने का। आपकी रिपोर्ट टॉप क्लास की थी, आपका चैनल भी और आप खुद भी। आपको मालूम है कि जैसे ये लौटा है तो जो माले जो राजधानी है मालदीव्स की, वहां पे मेयर का जो चुनाव हुआ था, इसकी पार्टी हार गई है। अब इसको और गुस्सा आएगा। ये जिसका नाम आपने लिया बुद्धू बुज्जू बुज्जू ऐसे कुछ इसका नाम है, ये इसका विवाह हुआ है मैम, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसका विवाह किससे हुआ है? बहन है ग्लोबल टेररिस्ट अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, प्रेसिडेंट ऑफ जामिया सलाफ। ये जो बुज्जू है, इसकी इलेक्शन हुई थी पिछले साल इंडिया आउट प्लेटफॉर्म, सिंगल पॉइंट एजेंडा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने भी कह दिया कि झूठ बोल बोलकर, भारत को गाली दे देकर ये जीता है। तो अब ये चीज एक बताना चाहता हूं मैम कि मालदीव्स इस समय चीन के बहकावे में आकर एक बहुत डेडली कॉकटेल पे है। रेडिकल इस्लाम बहुत, इनइक्वालिटी है, पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, ड्रग्स बहुत है और आतंक बहुत है। अब एक चीज आप शायद जानती हैं, करोड़ों लोग जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे मैं बांटना चाहता हूं। पहला जो जहां पे गया था बुद्धू या जो भी इसका नाम है, ये टर्की गया था। क्यों? अब ये हमें पता लगा है कि 36 इस्लामिक स्टेट के साथ एफिलिएटेड जो इसके नागरिक थे, वो सीरिया के जेल में थे और ये भीख मांगने गया था टर्की से कि भाई इनको वापस ले आओ। वो हो गया। चीन में क्या बोला? इसने बोला चीन को कि भाई तालिबान को बोलो कि 240 या 50 इस्लामिक स्टेट खोरासान की ट्रेंड मालदीवियंस हैं, औरतें, बच्चे और आदमी, उनको अरेस्ट किया था 2019 में अफगानिस्तान तालिबान ने, और उनको 21 साल जेल में दी गई है। उनको भी बचा दो। इसका ये मैंने कहने का मतलब है मैम, पर कैपिटा बेसिस पे मालदीव छोटा सा जो देश है, 1200 उसके आइलैंड्स हैं, सबसे ज्यादा आतंक में फंसा हुआ है। तो ये जो व्यक्ति है, मेरा मानना है मैम, चीन किसी का साथ नहीं देता। इन लोगों को, बेवकूफों को समझ नहीं आती। याद है वो पक्षे पुक्षे होता था कोई श्रीलंका का, जब उसके ऊपर आपातकालीन स्थिति आई तो चीन बोला हाँ भाई सुना है तू ब्राजील का रहने वाला है। वही नेपाल के साथ किया था, वही उन्होंने बांग्लादेश के साथ करने की कोशिश। किसी के सगे नहीं है ये लोग। कब समझ आएगी इसको? इसका गुस्सा भारत पर है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि चीन की गोद में जाके आप बैठ जाओ। द्विपक्षीय संबंध है, हम लोग बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते। पिछले 20 साल से मेरा मानना है, मेरे दोस्तों ने कहा है, बहुत बड़ा एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, क्योंकि इस समय इस व्यक्ति जैसे लोगों के कारण मालदीव्स प्रॉफिट मोहम्मद से भी ज्यादा मुस्लिम बन चुका है। और अब उसका नतीजा आप देख रहे हैं, उसको भुगतना पड़ेगा। हमारे विदेश मंत्री ने कहा है, वो हमें कहता है कि अपने सैनिक बाहर निकाल दीजिएगा 15 मार्च तक। तो हमने क्या जवाब दिया? देखते हैं। तो अभी आप देखिए, मेरा मानना है ये श्रीलंका भाग जाएगा मैम, ये रहेगा नहीं ज्यादा देर। जी, बहुत शुक्रिया दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। शुक्रिया सर।